कि आप जो है विशेष पैकेज जारी करोगे कि ये रोजा तोड़ने की पैकेज है, ये तहजिए की पैकेज, हाँ ये कब्रिस्तान निर्माण की पैकेज है, ये अब नहीं चलने। रोजा तोड़ने जाते हैं वो खजूर खाते हुए, टोपी लगा के ऐसे हाथ करके पता नहीं क्या करते हैं। अरे भाई हमारे यहाँ भी ऐसे हाथ करके कुछ किया जाता है। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिते ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। वो राम के हो ही नहीं सकते। कैसे वो यदुवंशी अगर होते तो उनके तो 15 साल 3 बार से ज़्यादा मुलायम से सरकार, उनको पाला में ही सरयू का नदी खूनों से लाल हो जाता था। आज योगी जी का देन है जो आज सरयू चमक रहा है। अब जिनको लज्जा आ रही है, जिनको शर्म आ रहा है, जो स्वयं को सेकुलर बता रहे हैं, वो बम फोड़वाएं जाकर। हम तो पटाखे जलाकर हर्ष और उल्लास मना रहे हैं और बम फोड़ने वालों पर भी अपनी राय दें। जो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। आज मैं मौजूद हूं भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या में। दीपोत्सव की तैयारी योगी सरकार पूर्ण करवा चुकी है और लगभग आखिरी चरण पर है। हमारे साथ बात करने के लिए पूज्य संत अयोध्या के मौजूद हैं और बहुत ही बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम, जय श्री राम, बहुत बहुत बधाई आप अयोध्या है उसके लिए। महाराज जी, दीपोत्सव का कार्यक्रम लगभग चरम सीमा यानी आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है। तैयारी जो है, योगी सरकार को क्या कहना चाहिए? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अयोध्या 2025-26 मनाने जा रहा है भव्य और दिव्य रूप से। जो प्रत्येक वर्ष दीपों की श्रृंखला होती थी, वो बढ़कर इस बार 30 लाख दिए अयोध्या में जलने जा रही है और विश्व कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। वहीं 100 से ज़्यादा साधु संतों के माध्यम से आरती का भी एक विश्व रिकॉर्ड भारत बनाने जा रहा है अयोध्या में माँ सरयू का भव्य आरती करके। तो ये अयोध्या अत्यंत खास है, जिसमें अयोध्या के विभिन्न घाटों, विभिन्न जगहों, विभिन्न तीर्थस्थलों, विभिन्न सनातन के प्रतीक स्थलों पर भगवान राम से जुड़े झांकियाँ लगाई जा रही हैं। तो अपने आप में यह अद्भुत और विहंगम दृश्य है। मैं पूरे देशवासियों को भव्य दीपोत्सव, भव्य दीपावली 2025 की ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित ही प्रभु श्री रामलला सभी के अंदर से अंधकार को दूर करके एक प्रकाश विद्यमान करेंगे। जिस प्रकार से अयोध्या में लाखों लाख की संख्या में दिए जलकर और अयोध्या को प्रकाशित करके विश्व को एक ज्ञान का मार्ग देता है, उसी प्रकार से सभी के अंदर एक ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होगा। सभी के अंदर नौ प्राण चेतना का संचार होगा। सभी के घर में सुख और समृद्धि व मंगल आएगी। यही मैं अपने प्रभु श्री रामलला से प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी, अगली बार जब विगत वर्ष में दीपोत्सव हुआ तो उसमें जब कुछ लोग जब दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ तेल लेकर के जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने तंज किया कि जो है इस पे इतना तेल अगर गरीबों को दे दिया जाता, योगी सरकार बर्बाद कर रही है। क्या कहेंगे? ऐसा मतलब सनातन को ही क्यों हर विषय पर टारगेट किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि ऐसे लोगों की बात ही नहीं की जानी चाहिए जिनका मतांतर मजहब में आस्था हो और अपने सनातन पर ही जो सवाल खड़े करते हों। वो खुद को सेकुलर बताते हैं और सेकुलरिज्म का कीड़ा इतना भयानक काट गया है उनको कि वो अपने ही धर्म के लिए इतने हार्ड हैं कि उनको दिए से समस्या है। जबकि आपको खुद चाहिए कि आप भी अयोध्या में आओ, आप भी दीपोत्सव में आओ, आप भी एक दिए जलाओ, लेकिन नहीं जाएंगे। उनके कई सारे फोटोज और वीडियोस वायरल हो जाते हैं जिसमें वो मुस्लिमों के पर्व और त्योहारों में जाते हैं, ईद में जाते हैं, रोजा तोड़ने जाते हैं, वो खजूर खाते हुए, टोपी लगा के ऐसे हाथ करके पता नहीं क्या करते हैं। अरे भाई हमारे यहाँ भी ऐसे हाथ करके कुछ किया जाता है। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिते ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन ये जो आप उनके बीच में जाके करते हो, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो जिनके खुद के कोई और छोड़ नहीं है, जिनका अभी खुद का कोई ये नहीं पता चल रहा है कि भाई आप हैं किधर के, तो उनके सवाल से मैं नहीं समझता कि बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि वो सवाल खड़े करते हैं, वो ट्वीट करते हैं। अरे उनसे पूछिए कि यहाँ लाखों लाख की संख्या में जो वॉलंटियर्स, जो बच्चे आकर उस दियों को सजाते हैं, उनके अंदर कितनी आस्था, कितना कौतूहल, कितना उत्साह और कितना हर्ष होता है। समाजवादी पार्टी के उतने पूरे देश में कार्यकर्ता और समर्थक नहीं हैं जितने यहाँ स्वयं सेवक आके दीपक जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी का क्या ही विसात है, उनसे आप क्या बात करेंगे? वो सिर्फ जो है कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं। अरे हमारा पर्व है, हमारा त्यौहार है, बकरीद में बकरे काटे जाते हैं, उनके खाल लोग बटोरते हैं, उस पर आप नहीं बोलते हो। लेकिन हमारे यहाँ दिए जल रहे हैं और दिए से तेल जो बच रहा है वो भी नुकसान नहीं हो रहा है। हमारे अपने लोग उसको रख रहे हैं, लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग उसको प्रसाद के रूप में, आप देखेंगे तो अपने घर में जो दीपोत्सव जलता है, दीपावली जलती है, तो उसके कालिक को हम आँख में लगाते हैं, काजल बनाते हैं। तो अखिलेश यादव जी को इस प्रथा को कौन बताए कि लोग अयोध्या भव्य दीपोत्सव से जुड़कर और उसका प्रसाद लेकर जाते हैं। वो प्रसाद लेने के लिए ललायित और उत्साहित होते हैं। अच्छा, उन्हीं की पत्नी के ऊपर जब मौलाना ने जब
कमेंट किया था, कुछ नहीं कहे थे, लेकिन वो सनातन के पर्व पर उनके बहुत सारे नेता हैं जो टिप्पणी करते रहते हैं। तो हमारे अयोध्या के पूज्य संत समाज के लोग क्या उनको संदेश देंगे? यही कि आप किसी एक पंथ मजहब को चुन लीजिए, काल नेमी का भेष बन वो तो अपने आप को कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। ये पता नहीं कैसे कृष्ण के वंश। टेस्ट कराना पड़ेगा उनके यदुवंशी होने पर। हाँ। पहले तो वो राम के हो ही नहीं सकते। कैसे वो यदुवंशी अगर होते तो उनके तो 15 साल 3 बार से ज़्यादा मुलायम से सरकार, उनको पाला में ही सरयू का नदी खूनों से लाल हो जाता था। आज योगी जी का देन है जो आज सरयू चमक रहा है पूरा। हम एक नेपाल वासी हूँ, आज इतना योगी जी का प्रभावशाली इतना बढ़ रहा है और विदेशों डिमांड में कि आज हमारा वहाँ जब राष्ट्रता का यानी नेपाल, आप नेपाल से आए हैं और योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। योगी जी का बिल्कुल इतना कुछ नज़ारा देखने को पहले हमारा हमारा अभी आप मुझसे बताने लगे कि महाराज जी मैं आपको देखता हूँ और मैं नेपाल का हूँ, मैंने आपके कई सारे वीडियोज, मैंने आपके सोशल मीडिया से मैं जुड़ा हूँ, इंस्टा फेसबुक इत्यादि से, और मैं आपको देखता रहता हूँ। मेरे यहाँ नेपाल में भी योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। जब ये वाला जेएनयू का आंदोलन जन जी का, तो हम स्वयं योगी जी को अगर अखिलेश जी की तरह सिर्फ राजनीति ही करनी होती तो भारत तो छोड़िए, वो मक्का मदीना में प्रधानमंत्री बन के बैठ जाते। इतना चैलेंज देकर कहता हूँ अयोध्या के भूमि से, आने वाला इसी साल में नेपाल एक दुनिया का हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा घोषित। क्योंकि नेपाल का सबसे बड़ा पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेपाल का सबसे बड़ा युवा संगठन दुर्गा प्रसाद, दोनों ने कल घोषणा कर दिया हिंदू राष्ट्र को। 15 दिन का तारीख दिया गया है जो न्यायाधीश जो प्रधानमंत्री, इसी साल में हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। राम जी से मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ नेपाल के बाद भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित होकर दिखाइए। क्या कहेंगे महाराज जी, हिंदू राष्ट्र भारत हिंदू राष्ट्र होगा? देखिए, भारत सभी को साथ में लेकर चलने वाला सामाजिक समरसता का प्रतीक है। मैं तो दीपावली चल रही है और लोग सामाजिक समरसता की बात करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते रहते हैं। अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज संपूर्ण रूप से सर्वाधिक मुस्लिमों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और मुस्लिमों से भी अपील करता हूं कि सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को केंद्र बिंदु में ध्यान में रखते हुए मैं अपील करता हूं कि वो भी 5 दिए अपने घर पर जलाएं। एक राम मंदिर के नाम पर, एक कार सेवकों के नाम पर, एक बाबरी मस्जिद विध्वंस के नाम पर, एक अयोध्या में साधु संतों के नाम पर, एक दीपावली के नाम पर। ये 5 दीपक आप जलाइए और आप भी भव्य दीपोत्सव 2025 मनाइए। सामाजिक समरसता क्या उदाहरण प्रस्तुत करें। महाराज जी, आप तो कह रहे हैं 5 दीपक जलाइए, जबकि बहुत से मुस्लिम बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं, वो राम का नाम नहीं लेते हैं, तो कैसे उम्मीद किया जाए कि ये कर सकते? कौन राम का नाम नहीं ले? बहुत सारे मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं, मुस्लिम के लड़के हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो आता है। हाँ, तो अल्लाह का तो लेते हैं ना। हाँ। अल्लाह का नाम लेके 5 दीपक जलाइए, 5 दीपक जला के दीपावली मनाइए, लेकर जय श्री राम का नारा लगा कर दीपावली मनाइए। वो उनकी जिन देवता में जो उनके इष्ट हैं वो उनको मनाएं। कोई ज़रूरी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप राम का नाम लें। राम का नाम लेने के लिए हिंदू काफ़ी है। अच्छा, एक सवाल आखिरी आपसे रहेगा महाराज जी दिवाकराचार्य जी, कि जैसे जब दीपावली का आता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं पटाखे न जलाया जाए, ये न किया जाए, वो न किया जाए, प्रदूषण होता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पटाखों पर अपनी राय और सलाह रखने वालों को बम फोड़ने वालों पर भी राय देनी चाहिए। पटाखे भारत जलाए, पटाखे भारत फोड़े, पटाखे भारत बनाए, दीपोत्सव पर किसी को राय देने की आवश्यकता नहीं है। हम हिंदू समर्थ हैं, हम हिंदू सक्षम हैं, हमने सरकारें चुनी हैं और आज हम स्वतंत्र होकर, स्वच्छंद होकर, निर्भीक होकर, निडर होकर दिए भी जला रहे हैं, दीपावली भी मना रहे हैं, पटाखे भी दगा रहे हैं, आतिशबाजी भी कर रहे हैं। अब जिनको लज्जा आ रही है, जिनको शर्म आ रहा है, जो स्वयं को सेकुलर बता रहे हैं, वो बम फोड़वाएं जाकर। हम तो पटाखे जलाकर हर्ष और उल्लास मना रहे हैं, और बम फोड़ने वालों पर भी अपनी राय दें जो आत्मघाती बम लेकर घूमते हैं, जो कहते हैं कि हम हाइड्रोजन बम हैं, हम दग जाते हैं। उन पर सलाह दें, उन पर राय दें कि भैया आप भारत में बम दगाओगे, आप भारत का माहौल खराब करोगे। भारत उत्साह मनाता है, भारत जो है पटाखे फोड़कर उत्साह मनाता है, भारत बम तो नहीं फोड़ रहा है ना। तो आपको क्यों आपत्ति हो रही है? हमारे पर्व और त्योहारों पर ही क्यों होती है? होली आएगी तो आप कहोगे रंग मत लगाओ, एलर्जी हो जाएगी, हैं? नवमी आएगी आप पत्थरबाजी करवा दोगे। हमारे पर्व त्योहार आएंगे, आप उसी में क्यों खनन पैदा करते हो भाई? बकरीद आती है, बकरे काटे जाते हैं, उस पर आपके कोई राय नहीं। बकरीद पे कोई ज्ञान नहीं देता। आप बकरीद पर कोई ज्ञान नहीं देते हो। आप ताजिए पर तलवार लहराए जाते हैं, जगह जगह माहौल खराब किया जाता है ताजिए पर, हैं? जो है मुस्लिम सड़कों पर उतरकर
क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। जुलूस निकाल के शासन और प्रशासन को डराने और धमकाने की बात करते हैं, फतवा जारी करते हैं, सर तन से जुदा करने का नारा देते हैं। अल्लाह अल्लाह ही है जो सब कुछ है, बाकी सब बेकार हैं। तो उनका स्वयं अल्लाह कहीं होंगे, कहीं होंगे अल्लाह कहीं होंगे। भारत में तो नहीं है भाई अल्लाह, भारत में तो राम है, अल्लाह कहीं होंगे, यहाँ नहीं है अल्लाह, यहाँ सिर्फ राम है। योगी सरकार है बरेली में एक मौलाना, योगी सरकार है बरेली में एक मौलाना के आह्वान पर इतना बड़ा उपद्रव हो जाता है। योगी सरकार होते हुए इतना बड़ा कांड हो जाता है, क्या लगता है कि अगर यही अगर किसी और की सरकार होती तो क्या हो सकता है? नहीं, पीटे गए हैं। देखिए ऐसा है कि बरेली में झुमके गिरा करते थे, अब मुल्ले गिरते हैं। पीछे रही महाराज के चेहरे। अगर दंगा फैलाओगे तो बरेली में अब झुमके गिरेंगे, ये कपोल कल्पना छोड़ दो, आप भी गिर जाओगे वहीं बरेली में ही। और इसका उदाहरण योगी की पुलिस ने बरेली में दिखाया है। हाँ, भागते भाग नहीं पा रहे थे, कोई नाले में गिर पड़ रहा था तो कोई तो इस प्रकार से दंगे की स्थिति को मत पैदा करिए। हाँ, किसी दूसरे की सरकार होती तो ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आगजनी का माहौल पैदा कर देते, एक भय व्याप्त हो सकता था, दंगे की स्थिति पूरे प्रदेश में फैल सकती थी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और उनके चाबुक बहुत तीखे हैं और उनकी शासन प्रशासन की व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। यदि आप सड़कों पर उतर कर ये चाहें कि आप दंगा और बवाल करेंगे तो ये शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उसका जो मुखिया है, उनको जो नेतृत्व दे रहा है वो योगी आदित्यनाथ हैं। वो साधु हैं, वो संत हैं, वो जो है योगी हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, वो किसी से भयभीत नहीं होते हैं। अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके कार्रवाई कर रहे हैं, योगी जी बदले की भावना से काम कर रहे हैं। वो केवल कहने को संत है लेकिन संत वाले अंदर उनके कोई विचार नहीं। इस पर महाराज जी दो शब्द नहीं। देखिए ऐसा है कि मुखिया सभी का होता है। अगर योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो बिना मत मजहब पंथ समुदाय के ऊपर उठ के हैं वो सभी के मुख्यमंत्री हैं। आप देखेंगे तो कितने मुस्लिम छोटे छोटे बच्चों का वो नामकरण करते हैं, उन्हें अन्नप्राशन करवाते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं, उन्हें चॉकलेट देते हैं। तो नहीं, मैं नहीं मानता कि वो राजनीतिक विद्वेष के चलते या राजनीतिक लाभ के चलते या तुष्टीकरण या किसी भेदभाव के चलते वो किसी के साथ भेदभाव करते हैं। वो सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव जी अपितु मुस्लिमों के चहेते हैं और वो खुद ही मुस्लिमों के गोद में खेलने वाले हैं। मुस्लिम समाज के लोग, अभी एक कोई मामला हुआ था जिसमें यादव मुस्लिम राइट हो गए थे तो वो चुप्पी साध लिए, चुप्पी साध लिए, उस पर उनका एक भी बयान नहीं आया। बेचारे यादव जी के साथ में अत्याचार हुई, बर्बरता हुई, लेकिन अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के यादव ब्रांड बने घूम रहे थे, जब बात मुस्लिम की आई तो उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया, वो उस पर कुछ नहीं बोले। तो वो खुद तुष्टीकरण की राजनीति में माहिर हैं, उनकी पार्टी का ही ये काम है कि वो तुष्टीकरण करते हैं। 90 के दशक में अयोध्या राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के नाम पर कार सेवकों पर बर्बरतापूर्वक गोली चलवाने वाली समाजवादी पार्टी ही थी, ये जग विदित है, विश्व जानता है। तो कौन मुस्लिमों को लेकर चलने वाला और हिंदुओं को छोड़ने वाला व्यक्ति है, वो अखिलेश यादव जी हैं। वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। वोट हिंदू का लो, वोट यादव बेचारों का लो, हैं, और उत्पीड़न यादव के साथ हो तो आप भाग खड़े हो जाओ, आप मुस्लिमों का साथ दे दो, आप जाओ वो खजूर खाओ और व्रत तोड़ो, रोज़ा तोड़ो रोज़ा तोड़ते हैं और अयोध्या में इतना बड़ा दीपोत्सव मनाया जाता है। अरे इसमें आओ, लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ नहीं आते, लेकिन रोज़ा तोड़ रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। तो भाई कैसे आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? सबसे शक्तिशाली तो हमारे भगवान राम हैं, वो जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। अब अयोध्या में दीपोत्सव योगी जी मना रहे हैं, इसलिए राम जी भी सोचते हैं कि जब दीपोत्सव ये मना रहे हैं, लाखों लाख दिए ये जला रहे हैं, राम मंदिर ये बनवा रहे हैं, राम भक्तों की सेवा ये कर रहे हैं, साधु संतों की सेवा ये कर रहे हैं, हिंदुओं की सेवा योगी जी कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी हम उन्हीं को बनाएंगे। अब अखिलेश यादव जी भी आना शुरू करें तो भगवान राम कुछ सोचे कि नहीं, चलो भाई इसको भी माफ़ करो और थोड़ा 10-20 सीट और दो, है कि नहीं? यानी अभी अगर यूँ माना जाए, अच्छा ये मैं चलते चलते आखिरी सवाल लेंगे आपसे कि दीपोत्सव का कार्यक्रम निरंतर ऐसे चलता रहे, क्या इसके लिए योगी सरकार जरूरी है या अखिलेश यादव के कार्यकाल में चल सकता है? देखिए इसके लिए ना योगी सरकार जरूरी है ना अखिलेश यादव। अयोध्या दीपोत्सव की मैं बात कर रहा हूँ, अयोध्या दीपोत्सव की ही बात मैं कर रहा हूँ। इसके लिए किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है हमें। हिंदू प्रतिबद्ध है दीपोत्सव मनाने के लिए, और ये हिंदू जब प्रतिबद्ध हो जाता है, जब हिंदू संकल्पबद्ध हो जाता है तो दीपोत्सव क्या है, ये तो हम प्रत्येक वर्ष मना ही रहे थे। हाँ, ये भव्यता नहीं थी,
लेकिन 500 वर्षों के एक लंबे संघर्ष को हम ऐसे चुटकी में विध्वंस करके रख दिए। आज भव्य राम मंदिर बन गया। जो कहते थे गोलियां चलेंगी, ये चलेंगी, वो चलेंगी, तमाम खून हो बहेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे रामलला विराजमान है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी फिर आ रहे हैं झंडा लहराने। प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ राम मंदिर में झंडा लहराने आते हैं। तो ये समय कालखंड बदल चुका है। अब इस प्रकार की धारणा हम नहीं पालते हैं। सरकार किसी की भी हो, चलेगी सिर्फ हिंदू की। अगर आप चाहते हो कि आप सरकार में आना चाहते हो तो हिंदुओं के आगे नतमस्तक हो जाओ। हिंदू मुख्यमंत्री कोई हो, हिंदू चलेगी, हिंदू की। मुख्यमंत्री कोई भी हो, हिंदू की ही चलेगी। अब वो कालखंड नहीं है कि आप जो है विशेष पैकेज जारी करोगे कि ये रोजा तोड़ने की पैकेज है, ये तहजीए की पैकेज है, ये कब्रिस्तान निर्माण की पैकेज है। ये अब नहीं चलने वाला है भैया। अब पैकेज चलेगा तो दीपोत्सव का, सनातन का सामूहिक रूप से सर्वे भवन्तु सुखना की कामना से सभी के अधिकार सुनिश्चित हो पाए, किसी के साथ उत्पीड़न ना हो, किसी के साथ जास्ती ना हो। इस आधार पर जो सरकार काम कर रही है वो आज हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी निरंतर बने रहेंगे और उनको उत्तर प्रदेश की तब तक ज़रूरत है जब तक देश को प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन देश को प्रधानमंत्री की ज़रूरत होगी हम उन्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। उसके बाद वो फिर अयोध्या आएंगे। जिस प्रकार से सर्वाधिक बार एक मुख्यमंत्री का दौरा, योगी आदित्यनाथ का दौरा, वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर कहीं इसको लिया जाएगा मुख्यमंत्री के रूप में तो सबसे ज़्यादा वो अयोध्या आए हैं। उसी प्रकार से वो बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए भी सर्वाधिक अयोध्या आएंगे। ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, हम उन्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। दिवाकर चाचा जी, महाराज जी, हमारे देशवासियों को दीपोत्सव के अवसर पर क्या संदेश देंगे? बात को खत्म करें। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। अयोध्या से संत दिवाकराचार्य महाराज शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री रामलला आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि, वैभव एवं शांति लेके आएँ। आप पुत्र पौत्र धन धान्य इत्यादि से संपन्न हो। भगवान राम आप सभी का मंगल करें, सभी का कल्याण हो। निश्चित ही 5 दीपक आप अपने घर पर अवश्य जलाएं। अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर के नाम पर, माँ सरयू के नाम पर, कार सेवकों के नाम पर, कोठारी बंधु शरद कोठारी, राम कोठारी के नाम पर लाखों लोगों ने, जिन्होंने राम के लिए, राम मंदिर मुक्ति आंदोलन के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदानी दे दी, उन हमारे महापुरुषों के लिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे के लिए, वीर सावरकर के लिए भी 5 दीपक जलाइए। और 5 दीपक जलाकर भव्य दीपावली, अयोध्या भव्य दीपोत्सव 2019 से भी जुड़िए। 19 तारीख को दीपोत्सव अयोध्या मनाइए और 20 तारीख को दीपावली अपने घर पर भी मनाइए। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय जय श्री राम। जय जय।